फिल्म की शुरुआत एक डरावनी एंटीक शॉप से होती है जहां पेरी शेल्बर्न नाम का एक डरा हुआ आदमी ड्रम बजाने वाली बंदर की गुड़िया के साथ प्रवेश करता है। उसके कपड़ों पर खून लगा है, लेकिन जब दुकानदार इसके बारे में पूछता है तो पेटी दावा करता है कि ये उसका खून नहीं है। वो कहता है कि वो बंदर की गुड़िया लौटाने आया है, लेकिन दुकानदार एक साइन दिखाता है जिस पर लिखा है कि बच्चों के खिलौने वापस नहीं किए जा सकते। पेरी समझाता है कि ये कोई खिलौना नहीं है, और जब ये अपना ड्रम बजाता है तो कुछ भयानक होता है। और फिर अचानक बंदर सक्रिय हो जाता है और अपना ड्रम बजाना शुरू कर देता है, जिससे वे दोनों डर जाते हैं। ये जल्द ही बंद हो जाता है और कुछ सेकंड के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन फिर पास में मौजूद एक चूहा एक तार को काटता है। बंदूक चलती है और दुकानदार को घायल कर देती है। फिर हारपून वापस आ जाता है और उसकी आंतें भयानक तरीके से बाहर निकल जाती हैं। फिर डरा हुआ पेटी एक फ्लेम थ्रोवर पकड़ता है और शापित गुड़िया को जलाने की पूरी कोशिश करता है। अगले दृश्य में हम जुड़वां भाइयों बिल और हेल से मिलते हैं, जिनके बीच स्पष्ट रूप से अच्छे संबंध नहीं है। हेल बताता है कि बिल 3 मिनट से बड़ा भाई है, इसलिए वो हर मौके पर उसे लगातार नीचा दिखाता है और धमकाता है। वे अपनी एकल माँ लोइस के साथ रहते हैं क्योंकि उनके पिता ने उन्हें बहुत समय पहले किसी अज्ञात कारण से छोड़ दिया था। एक दिन लड़के अपने पिता की चीजों को खंगालना शुरू करते हैं और हम पेटी की वर्दी देखते हैं, जिसका अर्थ है कि वो उनका पिता है। उन्हें एक रहस्यमयी बॉक्स भी मिलता है जिसमें वही शापित बंदर गुड़िया है। हेल ने एक नोट देखा जिसमें उन्हें चाबी चालू करने और देखने के लिए निर्देश दिया गया था कि क्या होता है, इसलिए बिल ने चाबी चालू करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। इससे बंदर डरावने ढंग से मुस्कुराता है और ड्रमस्टिक उठाता है, लेकिन ये ड्रम से नहीं टकराता। अगले दिन माँ उन्हें एक नानी के साथ एक रेस्तरां में खाने के लिए भेजती है क्योंकि उस रात उसकी डेट है, लेकिन हेल ने देखा कि खौफनाक बंदर पहले से ही कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ है। तीनों जल्द ही एक हिबाची रेस्तरां में पहुंचते हैं जहां शेफ उनके सामने ही खाना बनाना शुरू कर देता है, जिससे लड़के उत्साहित हो जाते हैं। बाहर हम देखते हैं कि बंदर पिछली सीट से आगे की सीट पर चला गया है। आश्चर्यजनक रूप से यह सक्रिय हो जाता है और अचानक रुकने से पहले अपना ड्रम बजाना शुरू कर देता है। इस बीच रेस्तरां के अंदर रसोइया अपना चाकू घुमा रहा है, लेकिन वो गलती से एनी पर वार कर देता है। उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है, जिससे सभी भयभीत हो जाते हैं। इसके बाद दृश्य नानी के अंतिम संस्कार पर आ जाता है और वयस्क हेल बताता है कि इस घटना ने उसे और उसके भाई को और भी अलग कर दिया। इसके बाद उनकी माँ उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि यही जीवन है और किसी भी क्षण सब कुछ नरक में जा सकता है। जल्दी या बाद में सभी की मृत्यु हो जाएगी। मूड को ठीक करने के लिए तीनों घर लौटते हैं और नाचने लगते हैं। इसके बाद हेल बताता है कि त्रासदी के बावजूद यह उसके जीवन का सबसे खुशी का दिन था। कुछ दिनों बाद हेल कक्षा में होता है जब वो अप्रत्याशित रूप से अपने बैग में बंदर को देखता है। उसके सहपाठियों ने भी इस पर ध्यान दिया और शिक्षक से शिकायत की कि हेल अपने बंदर के साथ शरारत कर रहा है। बाद में जिम क्लास के दौरान बिल के नेतृत्व में गुंडों का एक समूह हेल पर केले फेंकना और उसका उपहास करना शुरू कर देता है। हालांकि जब गुस्से में हेल घर लौटता है तो वो अप्रत्याशित रूप से अपने बिस्तर पर बंदर को पाता है। वो गुड़िया पर यह सब करने का आरोप लगाता है और घोषणा करता है कि वो अपने भाई बिल से नफरत करता है। क्रोध से अभिभूत होकर वो चाहता है कि बिल मर जाए और गुड़िया की चाबी घुमाता है। उसी समय बिल घर आता है क्योंकि बंदर अपना ड्रम पीटना शुरू कर देता है। बिल तब अपनी माँ को रसोई में पकाते हुए पाता है, लेकिन उसके चेहरे से अप्रत्याशित रूप से खून बहता है, इससे पहले कि वो फर्श पर गिर जाए। बाद में एक वयस्क हेल बताता है कि डॉक्टर ने इसे बूमरैंग एन्यूरिज्म कहा था, एक ऐसी घटना जो 44 मिलियन लोगों में से एक को होती है। लेकिन हेल सच्चाई जानता है, ये शापित बंदर की वजह से है जो जिसे चाहे मार सकता है। ये अनुरोध ही स्वीकार नहीं करता है। लोइस के अंतिम संस्कार के बाद बच्चों को उनकी चाची ईडा और चाचा चिप द्वारा गोद ले लिया जाता है, जो उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। उस रात कुछ सोचने के बाद हेल ने फैसला किया कि उसे गुड़िया से छुटकारा पाना चाहिए। वो उसे काटना शुरू कर देता है और उसमें से खून बहता देखकर भयभीत हो जाता है, लेकिन हेल नहीं रुकता, लगातार उसे काटता रहता, लगातार उसे टुकड़ों में तोड़ता रहता है। वो आखिरकार अवशेषों को एक कचरे के थैले में डाल देता है और सुनिश्चित करता है कि हर टुकड़ा कचरा ट्रक द्वारा ले जाया जाए। अगले दिन चाचा चिप और चाची ईडा लड़कों को अपने नए घर में ले जाते हैं जो बहुत दूर है, लेकिन उस रात बिल ने खिड़की के बाहर कुछ देखा और जांच करने गया। यहाँ वो ये जानकर चकित रह गया कि खौफनाक बंदर किसी तरह वहां पहुंच गया है। बिल हेल पर इसे लाने का आरोप लगाता है, लेकिन हेल इससे इनकार करता है और बताता है कि उसने इसे कैसे टुकड़ों में काटा। वो कहता है कि गुड़िया शापित है और उनकी नानी और माँ की मौत के लिए जिम्मेदार है। ये सुनकर बिल सोचता है कि क्या अभिशाप उस व्यक्ति को मार देता है जो चाबी घुमाता है, और शायद उनकी माँ ने ऐसा ही किया हो। वो चाबी घुमाने का फैसला करता है, बावजूद इसके कि
हेल ने उसे ऐसा ना करने की चेतावनी दी थी। नतीजतन वे अपने चाचा को खो देते हैं जो जंगल में शिकार करने गए थे। जब वो अपने स्लीपिंग बैग में थे तो उन्हें 67 घोड़ों ने रौंद दिया। घटना के बाद जुड़वा बच्चों को आखिरकार एहसास होता है कि इन सभी मौतों के पीछे बंदर का हाथ है, लेकिन ये जानते हुए कि वे इसे इतनी आसानी से नष्ट नहीं कर सकते, वे इसे रोकने का फैसला करते हैं। वे इसे उसके बक्से में कसकर बांधते हैं और इसे एक परित्यक्त कुएं में फेंक देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि ये दुस्वप्न हमेशा के लिए पीछे छूट जाए। फिर दृश्य 25 साल बाद का है, जहां आंटी ईडा बिस्तर पर शांति से सो रही हैं। ठीक उसी समय वो अजीबो गरीब आवाजों से चौंक कर जाग जाती हैं। वो जांच करने के लिए बंदूक पकड़ती हैं और नीचे कुछ भी संदिग्ध नहीं पाती, लेकिन जैसे ही वो ऊपर लौटती हैं सीढ़ियां ढह जाती हैं। इससे कई हुक उनके चेहरे में धंस जाते हैं, जिससे उन्हें बहुत दर्द होता है। इसलिए ईडा दर्द से हुक को बाहर निकालती हैं। फिर वो शराब से अपने घाव साफ करती हैं। ठीक उसी समय हवा में गैस की तेज गंध भर जाती है और इसलिए वो रसोई का निरीक्षण करती हैं और फिर ये होता है। वो घर से बाहर निकलती हैं, लेकिन बिक्री के लिए साइन बोर्ड के नुकीले सिरे से उन्हें छेद दिया जाता है। दूसरी तरफ हम एक वयस्क हेल को देखते हैं जो सुपरमार्केट में काम करता है। वो अपने बॉस के पास जाता है और जल्दी जाने की अनुमति मांगता है, ये समझाते हुए कि ये साल का एकमात्र सप्ताह है जब वो अपने बेटे को देख पाता है। ये सुनकर उसका बॉस सुझाव देता है कि उसकी पूर्व पत्नी एक भयानक व्यक्ति होनी चाहिए, लेकिन हेल स्पष्ट करता है कि चीजों को इस तरह से रखना उसका अपना निर्णय था। इसके बाद हेल अपने बेटे को लेने जाता है, जहां उसकी मुलाकात अपनी पूर्व पत्नी और उसके नए प्रेमी टेड से होती है। वे उस पर अपने बेटे पीटी के लिए कभी मौजूद न होने का आरोप लगाते हैं, इसलिए टेड ने उसे कानूनी रूप से गोद लेने का फैसला किया है और हेल कभी भी अपने बेटे से नहीं मिल पाएगा। हेल का गुस्सा उबलता है क्योंकि वो इसे स्वीकार करने से इनकार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक तीखी बहस होती है। जल्द ही वे पीटी के आने से बाधित होते हैं। दूसरी ओर रिकी नाम का एक लड़का एक घर में आता है जहां एक गैराज बिक्री हो रही है। उसे जल्द ही एक खौफनाक बंदर की गुड़िया दिखाई देती है और जैसे ही वो उसे छूता है उसके दिमाग में उसके पिता की छवियां भर जाती हैं। बाद में रिकी अपनी मां को गुड़िया दिखाता है और कहता है कि ये उसे उसके पिता की याद दिलाती है। ये पता चलता है कि रिकी अपने पिता की तलाश कर रहा है जो सालों पहले बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। हमें यह भी पता चलता है कि रिकी को एक रहस्यमय व्यक्ति ने काम पर रखा था जो बंदर की गुड़िया को खोजने के लिए कभी अपना घर नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ हेल और पीटी एक मोटेल में रहते हैं जहां ये स्पष्ट है कि वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। लड़का एक पारिवारिक वृक्ष परियोजना पर काम कर रहा है और हेल के परिवार के बारे में पूछता है, लेकिन हेल झूठ बोलता है, दावा करता है कि वो इकलौता बच्चा है और जब बातचीत उसकी दिवंगत मां की ओर मुड़ती है तो वो असहज हो जाता है। आधी रात के आसपास हेल को अचानक बिल का फोन आता है जिसे उसने 10 सालों से नहीं देखा है और लगभग 5 सालों से उससे बात नहीं की है। हेल कॉल लेने के लिए कमरे से बाहर निकलता है और बिल उसे आंटी ईडा की मौत की सूचना देता है। वो हेल को उसके घर जाने और ये सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि बंदर वहां ना हो, लेकिन ये हेल को परेशान करता है क्योंकि वो पीटी के साथ समय बिताने का मौका नहीं चूकना चाहता। तभी हेल ने पूल में तैरने वाली एक महिला को देखा, जबकि हम छत पर टूटे हुए कंप्रेसर को गिरते हुए देखते हैं जिससे पूल के पानी में करंट लग सकता है और फिर ये होता है। बंदर के वापस आने का एहसास होने पर हेल पीटी को जगाने के लिए दौड़ता है और जोर देता है कि उन्हें तुरंत चले जाना चाहिए। वे कार में भागते हैं और हेल बताता है कि आंटी ईडा की मृत्यु हो गई है, इसलिए उसे उनके घर जाकर उनके मामलों को निपटाना होगा। अगली सुबह वे आंटी ईडा के घर पहुंचते हैं जहां बारबरा नाम की एक रियल्टर उनका स्वागत करती है। वे बताती है कि हेल के भाई ने कहा था कि वे आएंगे और ये रहस्योद्घाटन पीटी को बहुत प्रभावित करता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके पिता ने भाई होने के बारे में झूठ बोला था। इसके बाद बारबरा उन्हें घर के अंदर ले जाती है और बताती है कि जब से आंटी ईडा की मृत्यु हुई है तब से शहर में हालात नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। हर दिन कई लोग भयानक दुर्घटनाओं में मर रहे हैं और हम देख सकते हैं कि उनकी मौतें कितनी दुखद और अनोखी हैं। जल्द ही बारबरा एक अटकी हुई कोठरी का दरवाजा खोलती है और हेल को लगता है कि कुछ होने वाला है और फिर भी वह घटना हो जाती है।
थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और एक महिला अधिकारी हेल से घटना के बारे में सवाल करती है। वो उसे चेतावनी देती है कि जब तक मामला सुलझ न जाए तब तक वे शहर न छोड़े। बाद में हम पैरामेडिक्स को घर से बारबरा के अवशेष हटाते हुए देखते हैं, जबकि चीयरलीडर्स और छात्रों का एक समूह किसी कारण से जयकार करता हुआ दिखाई देता है। इस बीच हेल घर के अंदर है। वो बंदर की तलाश में बेताब है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। निराश होकर वो शहर की फोन निर्देशिका देखता है और मिसेस मंकी के तहत सूचीबद्ध एक नंबर पर ठोकर खाता है। वो उसे डायल करता है, केवल दूसरी तरफ बिल की आवाज सुनने के लिए। बिल अपने वॉइस मेल में बताता है कि अगर कोई उसके विज्ञापन के जवाब में कॉल करता है तो उसे पहले से ही अपना प्रिय खिलौना बंदर मिल गया है और उसे किसी को काम पर रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ हेल को आखिरकार एहसास होता है कि उसका भाई नरसंहार के लिए जिम्मेदार है और जानबूझकर उसे यहाँ लाया है। फिर ये दृश्य 25 साल पहले के फ्लैशबैक में चला जाता है बिल के नजरिए से। उसे एहसास हो गया था कि ये हेल ही था जिसने चाबी घुमाई थी, जिससे उनकी माँ की मौत हो गई थी। बंदर को कुएं में फेंकने के बाद बिल अपने भाई से बदला लेने के लिए उसे एक बार फिर से लेने गया, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि गुड़िया अब वहां नहीं थी और केवल चाबी बची थी। फिर भी उसे विश्वास था कि एक दिन वो वापस आ जाएगी और उसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। एक दिन एक वयस्क बिल को एक फॉर्च्यून कुकी मिली, जिस पर संदेश था, चाबी घुमाओ और देखो क्या होता है। उसके बाद उसे हर जगह शापित बंदर दिखाई देने लगा, जिसने उसके दिमाग को हिला दिया। हताश होकर उसने फिर अखबार में एक विज्ञापन दिया, जिसमें ड्रम बजाने वाली बंदर गुड़िया को खोजने की कोशिश की गई। वर्तमान में बिल बंदर की चाबी घुमाता है, उम्मीद करता है कि ये आखिरकार सही व्यक्ति को मार देगा, जिसका मतलब है उसका भाई। लेकिन गुड़िया एक घुमावदार मोड़ लेती है और इसके बजाय हैल के बॉस की मौत का कारण बनती है, जो अपने शापित सिगार पर हिंसक रूप से घुट जाता है। इस समय रिकी बिल के घर के बाहर आता है और घबराहट में उल्लेख करता है कि उसने बिल के भाई को देखा, जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। वो ये भी दावा करता है कि वो बंदर की गुड़िया वापस पाने की उम्मीद में उसे दिए गए 15 वापस करना चाहता है। रिकी समझाता है कि गुड़िया उसे उसके पिता की याद दिलाती है, लेकिन बिल नाराज होकर उसे बेरहमी से मना कर देता है और उसे जाने का आदेश देता है। क्रोधित होकर रिकी घर वापस आता है और अपने पिता की पुलिस वर्दी पकड़ लेता है। फिर वो एक बंदूक उठाता है और गुड़िया को वापस पाने के लिए उसका इस्तेमाल करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ पीटी और हेल एक मॉटल में पहुंचते हैं, जहां हेल गुस्से में अपने भाई का नंबर डायल करता है। हेल का दावा है कि उसे पता है कि बिल के पास पहले से ही बंदर है, इसलिए बिल हेल से मांग करता है कि वो पीटी को घर ले आए ताकि पीटी चाबी घुमा सके। बिल को संदेह है कि जो भी चाबी घुमाएगा वो अगला शिकार नहीं होगा और हेल से कहता है कि वो पीटी को चाबी घुमाने देगा ताकि वो सुरक्षित रहे, अन्यथा बिल बेरहमी से इसे घुमाता रहेगा जब तक कि हेल मारा नहीं जाता, चाहे शहर में और कोई भी क्यों ना मर जाए। जैसे जैसे स्थिति खराब होने लगती है, हेल पीटी को उसकी माँ के पास छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन इससे केवल बहस होती है। पीटी अपने पिता पर उसकी परवाह ना करने का आरोप लगाता है, जबकि हेल उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके साथ बहुत सी बुरी चीजें हो रही हैं और वो उन्हें अपने बेटे को नहीं देना चाहता। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। ये रिकी निकलता है, जो एक पुलिस वाला होने का नाटक कर रहा है, और वो तुरंत उन पर बंदूक तानता है और मांग करता है कि वे उसके साथ चलें। कुछ ही देर बाद वे बिल के घर के सामने पहुंचते हैं, जहां रिकी पीटी को अंदर जाने के लिए मजबूर करता है और उसके लिए बंदर की गुड़िया लाता है। रिकी उन दोनों को गोली मारने की धमकी देता है अगर वे उसकी बात नहीं मानते हैं, इसलिए हेल पीटी से विनती करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो चाबी ना घुमाए। फिर पीटी पिछले दरवाजे से घर में प्रवेश करता है और कई जालों से घिर जाता है। हालांकि वो उनमें से किसी के झांसे में नहीं आता है और कुशलता से खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। बाहर हेल रिकी से पूछताछ करना शुरू करता है, जो आखिरकार स्वीकार करता है कि वो पुलिस वाला नहीं है। अचानक दोनों को अपने सामने एक विशाल तताइया का घोंसला दिखाई देता है, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। दूसरी तरफ पीटी अपने चाचा बिल से मिलता है, जो बंदर से अजीब तरह से बात कर रहा है। बिल उसे गुड़िया दिखाता है और समझाता है कि बचपन में ये उसका पसंदीदा खिलौना था। उसका दावा है कि ये अब काम नहीं कर रहा है और पीटी से चाबी घुमाकर इसे ठीक करने की विनती करता है। पीटी एक पल के लिए हिचकिचाता है, लेकिन उसके चाचा का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो उसका विरोध नहीं कर पाता। वो अंततः अपने पिता की चेतावनी को नजरअंदाज करता है और चाबी घुमा देता है। नतीजतन बंदर जिंदा हो जाता है और भयानक तरीके से ड्रम बजाना शुरू कर देता है। उसी समय बाहर तताइया का घोंसला नीचे गिरने लगता है। दुर्भाग्य से रिकी गलती से घोंसले पर गोली चला देता है और फिर यह होता है। तताइया तुरंत रिकी के मुंह में घुस जाती है, जिससे उसकी हिंसक मौत हो जाती है। घबराया हुआ हेल अपने बेटे को पुकारता है और बिल जब अपने भाई की आवाज सुनता है तो उसे एहसास होता है
कि उसकी योजना एक बार फिर विफल हो गई है। गुस्से में बिल बंदर को पकड़ लेता है और हेल को मारने के लिए उसे ड्रम बजाने के लिए मजबूर करता है, लेकिन खौफनाक गुड़िया अचानक उसे पकड़ लेती है और उसे दूर फेंक देती है। इस समय हेल पिछले दरवाजे से अंदर आता है और पीटी से फिर से मिलता है। जल्द ही बिल देखता है कि गुड़िया फिर से सक्रिय हो गई है और पागलों की तरह तेज गति से ड्रम बजा रही है। जब संगीत आखिरकार बंद हो जाता है तो बिल बाहर देखता है और ये देखकर भयभीत हो जाता है कि बंदर का अभिशाप पूरे शहर में फैल गया है, जिससे कई दुर्घटनाएं हुई हैं और बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। इसके बाद उसके ऊपर की छत गिर जाती है और मलबे में लाशें बिखर जाती हैं। हेल भी आता है और अपने भाई के किए पर क्रोधित होता है, लेकिन बिल पछतावे से अभिभूत होकर कबूल करता है कि वो केवल हेल से अपनी माँ के साथ हुई घटना की सजा चाहता था। वो उसे उसकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराता है और ये भी जानता है कि हेल उसकी हत्या करना चाहता था। ये सुनकर हेल भावुक हो जाता है और जोर देकर कहता है कि वो भी उसकी माँ है और उसका कभी भी ऐसा इरादा नहीं था। वो माफी मांगता है और कहता है कि मुश्किल समय में उन्हें एक दूसरे का साथ देना चाहिए था, लेकिन उनके रिश्ते को सुधारने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। बिल को एहसास होता है कि हेल की बात सही है और वो भारी मन से माफी मांगता है और इस तरह भाई आखिरकार सुलह कर लेते हैं और अपने लंबे समय से चले आ रहे तनावपूर्ण रिश्ते को सुधार लेते हैं। इसके बाद हेल बिल को अपने साथ और पीटी के साथ एक रोड ट्रिप पर आने के लिए आमंत्रित करता है, जिस पर बिल भी उत्साहित होकर सहमत हो जाता है। लेकिन जैसे ही उम्मीद की किरण जगी, बंदर का हाथ अचानक ड्रम पर आखिरी बार टकराया, जिससे एक छिपा हुआ बम फंसा जो बिल के सिर की ओर एक बॉलिंग बॉल को फेंकता है, जिससे वो तुरंत मर जाता है। अगली सुबह पिता और पुत्र अपनी रोड ट्रिप पर निकल पड़े। जैसे ही वे शहर से बाहर निकले, उन्होंने बंदर के उत्पात, जले हुए खंडहर, शत विक्षत शव और रातों रात बिखरी दुनिया के भयानक परिणाम देखे। इस चक्र को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने बंदर को अपने पास रखने का फैसला किया और ये सुनिश्चित किया कि कोई भी फिर कभी चाबी ना घुमाए। वे एक बूढ़े व्यक्ति से भी मिलते हैं जिसकी पीठ से राख उड़ रही है और वो घोड़े पर सवार है। फिल्म खत्म होने से पहले चीयर लीडर से भरी एक बस गुजरती है, जिसके परिणाम स्वरूप मरने के 100 सबसे बुरे तरीकों में से एक और तरीका सामने आता है।